नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 14 सितंबर के एडिटोरियल सेशन की और स्टार्ट करेंगे इस मोटिवेशनल कोट के साथ। डोंट टेल पीपल योर ड्रीम्स, शो देम। लोगों को अपने सपने बताएं नहीं बल्कि उन्हें पूरा करके दिखाएं। आशीष क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। यहाँ पर काफी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन पेड कोर्सेज में क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक पेड कोर्स है जहां पर आपको दोनों ही चीजें न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाई गई हैं। इनमें 100 क्लोज टेस्ट और 100 क्वेश्चंस पैराजंबल के प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ साथ में उपलब्ध होती है, तो आप ये बाई कर सकते हैं। वोकैबुलरी की ई बुक उपलब्ध है। इसके अलावा एयरफोर्स और नेवी के लिए एक ई बुक उपलब्ध करवाई गई है। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का बैच वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा सकते हैं। बात करेंगे कॉमन एरर की, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। देखो, अगर ये ओनली वन नहीं होता यहां पे, तो यहां पे आर सही था, ठीक है। ये जो नॉवेल्स को देखकर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है एंटेसिडेंट को, एंटेसिडेंट नॉवेल्स है, नॉवेल्स को देखकर आर ठीक था। लेकिन चूंकि ओनली वन का इसने प्रयोग किया, तो ओनली वन जब भी सेंटेंस में हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। यहां पे आएगा इज। आपका आंसर आएगा ये वाला, ठीक है, सी। इसके बाद में बात करेंगे नंबर 2 की, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। आपको पता है कि पॉलिटिक्स वैसे तो सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है, लेकिन जब भी इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग आप करते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ऐसा कुछ भी प्रयोग करेंगे, तो इसको आप प्लूरल कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका मतलब फिर पॉलिसीज हो जाएगा। यहां पे पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति नहीं है, यहां पे इसका मतलब है उसकी पॉलिसीज, उसकी नीतियां। अब ये प्लूरल कंसीडर करते हुए आर का प्रयोग किया जाएगा, तो आंसर होगा ए। और थर्ड क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। अब ये कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान, तो यहां पे नॉलेज सब्जेक्ट है, इसको देखकर आर नहीं लगेगा, बल्कि यहां पे आपको करना पड़ेगा इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपकी कॉमन एरर्स कंप्लीट हुई। बात करते हैं आज के एडिटोरियल द सेकंड चेयर की। एडिटोरियल को एंड तक जरूर देखिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं वो सब नोट करिए, और पिछले 2 दिनों में आपने जरूर से रिवाइज किया होगा जो मैंने पहले पढ़ाया है। द सेकंड चेयर, दूसरी चेयर। अब एक चेयर लगी होती है स्पीकर की, दूसरी चेयर का मतलब डेप्यूटी स्पीकर के लिए चेयर की बात की जा रही है। तो यहां डेप्यूटी चेयर का जो पद होता है लोकसभा में, उसकी बात यहां पे की गई है। चलिए बात करते हैं कैसा आर्टिकल है। बहुत आसान भाषा में, वैसे बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन जो भी आपको चीजें मिले वो जरूर से नोट करें। मोर देन अ ईयर आफ्टर, एक बात, ईयर से पहले ए लगता है, क्योंकि बताया गया था आपको पहले भी कि इसको ईयर नहीं पढ़ते, ईयर पढ़ते हैं। ईयर पढ़ोगे तो ए लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड है। मोर देन का मतलब से अधिक, तो 1 साल से अधिक। आफ्टर द 17th लोकसभा वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जब 17वीं लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया। कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है? निर्माण करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो 17वीं लोकसभा का आयोजन किया गया, ऐसे मान सकते हो, चूंकि ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, बी के साथ में थर्ड फॉर्म है। तो जब 17वीं लोकसभा का आयोजन किया गया उसके 1 साल के बाद, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब हो गया संवैधानिक रूप से, एडवर्ब है। मैंडेटेड यहां पे एडजेक्टिव हो गया, अधिकृत कह सकते हो, ऑथोराइज्ड कह सकते हो। पोस्ट बताइए आपको, डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट इज लाइंग वैकेंट। लाइंग जो है ये एक्चुअल में लाई से बना हुआ है, LIE, लाई फिर ले फिर लेन, ठीक है, और इसमें इसको बनाया गया लाइंग। ये जो फॉर्म है इसका मतलब पड़े रहना, तो ये है वैकेंट, पड़ी हुई है। इज लाइंग वैकेंट का मतलब पड़ी हुई है। तो कह रहे जो 17वीं लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था उसके बाद 1 साल से भी अधिक समय हो गया है, तो कह रहा संवैधानिक रूप से जो एक अधिकृत या ऑथोराइज्ड पोस्ट है डेप्यूटी स्पीकर की, वो पोस्ट खाली पड़ी हुई है, ठीक है। वैकेंट पड़ी, वैकेंट का मतलब खाली, और वैकेंट से वैकेंसी बनता है, रिक्तियां जो होती हैं वैकेंसीज होती हैं। तो यहां पे आप देखें कि जो पोस्ट है वो आपकी नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। और दे का प्रयोग आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल जब दे रखा हो तो आप इसको काउंट करें कि 3 शब्द अगर है तो तीसरा शब्द नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव होगा, पहला एडवर्ब होगा। 2 ही शब्द होते तो दूसरा शब्द, जो पहला शब्द होता वो एडजेक्टिव होता, दूसरा जो होता वो नाउन होता, एक ही होता तो वो नाउन होता। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, दिस अनयूजुअल सिचुएशन, ये सिचुएशन है, ये नाउन है, अनयूजुअल है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यह जो असामान्य स्थिति है, अब ये सिंगुलर हो गया, इज यह है,
इन द स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट का मतलब, अगर आप स्पॉटलाइट में, इसका मतलब पूरा का पूरा ध्यान आप पर केंद्रित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो असामान्य स्थिति है कि 1 साल से अधिक टाइम हो गया है और ये पद खाली पड़ा हुआ है, ये जो असामान्य स्थिति है ये पूरा मतलब इस पर ध्यान केंद्रित है, ये स्पॉटलाइट में है। एज द मॉनसून सेशन, कारण क्या है एज, क्योंकि द मॉनसून सेशन, मॉनसून सत्र और पार्लियामेंट संसद का बिगिंस ऑन मंडे, ये मंडे को स्टार्ट होगा। ठीक है, अब बिगिंस यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है होने को तो, और मैं बता रहा हूं आपको कि स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं कह रहा कि होता है, क्योंकि आप निकट भविष्य की सूचना देने के लिए प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मंडे को स्टार्ट होगा। एंड द राज्यसभा इज शेड्यूल्ड टू इलेक्ट डेप्यूटी चेयरमैन, और राज्यसभा जो है वो अब शेड्यूल्ड का मतलब यहां पे है कि पूरा चीजें निर्धारित है, डिटरमिन कर लिया गया इन चीजों को, है ना, पूरा एक टाइम टेबल फिक्स कर दिया गया है कि ये अब एक डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव करेगी। ठीक है, अब ये राज्यसभा से पहले देखो दे का प्रयोग है, लोकसभा हो तो भी दे का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो असामान्य स्थिति है ये स्पॉटलाइट में है, क्योंकि मानसून सत्र जो है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। 1-2 जगह पे आप आर्टिकल देखते हो तो वहां पढ़ लिया कीजिए कि इसके बाद में कोई शब्द होगा तभी आर्टिकल आता, वरना नहीं आता। तो पार्लियामेंट जो है उसका मानसून सत्र शुरू होने वाला है मंडे को, और राज्यसभा जो है वो अब डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव करने वाली है ना। सब कुछ फिक्स्ड है, टाइम टेबल फिक्स कर लिया गया है। द वैकेंसी ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, तो डेप्यूटी स्पीकर की जो वैकेंसी है, वैकेंसी सब्जेक्ट हो गया, इसको देखकर अपीयर्स है, ये ऐसा लगता है। अपीयर का मतलब लगना, प्रतीत होना, ऐसा हो तो अपीयर के साथ में आईएनजी नहीं लग सकता। अपीयर का मतलब प्रविष्ट होना हो तो आईएनजी लग सकता है। तो वैकेंसी जो है डेप्यूटी स्पीकर की वो ऐसा लगता है टू बी लेस ऑफ ए लैप्स। लेस ऑफ का मतलब होता है कि एक स्मॉलर एक्सटेंट तक, कम स्तर तक। लैप्स का मतलब भूल चूक को बोलते हैं। तो ये जो रिक्ति है, आप ये कहो कि ये भूल हो गई, इसी कारण से खाली पड़ा है, तो ये बात तो है कम। ज्यादा क्या चीज है इसमें, अ मोर अ कैलकुलेटेड डिले बाय द रूलिंग बीजेपी। जो रूलिंग बीजेपी है, सत्ता के अंदर जो बीजेपी पार्टी है जिसके सरकार चला रही है बीजेपी, उसकी बात कर रहा है, उसके द्वारा यह सोची समझी तरीके से देरी की गई है, जानबूझकर इसमें देरी की गई है। कैलकुलेटेड मतलब क्या हो गया भी, सोच समझकर, पूरी तरीके से कंसिडर किया गया, इन चीजों को प्लान किया गया है, तो प्लान्ड तरीके से डिले किया गया है। ज्यादा चीज ये है यहाँ पे, रिपीट कर रहा हूं, द वैकेंसी ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर की जो रिक्ति है, ये जो वैकेंसी है, ये ऐसा लगता है कि ये भूल चूक की बात तो है कम। अगर आप लैप्स की बात करते हो, भूल चूक, तो ये तो कम है, बल्कि ज्यादा यहां पे क्या नजर आता है कि रूलिंग बीजेपी के द्वारा जानबूझकर, पूरे प्लानिंग करके, है ना, पूरी गणित लगा के डिले की गई है। बात समझ में आ गई। ऑन सितंबर 9, डेट से पहले उनका प्रयोग करते हैं। 9 सितंबर को द कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के नेता, लोकसभा में, लोकसभा से पहले भी दे आता है, राज्यसभा से पहले भी दे आता है, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो कांग्रेस के जो नेता है अधीर रंजन, इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, हु रोट टू स्पीकर ओम बिरला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको लिखा। क्या लिखा, टू इनिशिएट, शुरू करने के लिए, इनिशिएट मतलब स्टार्ट कर देना। क्या स्टार्ट करना है, द प्रोसेस, पूरी क्रियाविधि। क्रियाविधि कौन सी, वही क्रियाविधि की भी कैसे आप इस पद को भरें, बाय इलेक्शन, चाहे चुनाव के द्वारा हो, या फिर कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट मतलब आम सहमति। तो दोनों में से किसी भी द्वारा ये पद भरा जाए। तो कह रहा है कि 9 सितंबर को कांग्रेस के नेता जो लोकसभा में है अधीर रंजन, उन्होंने जो स्पीकर है लोकसभा के, उनको पत्र लिखा कि वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करें, चाहे चुनाव के द्वारा करें या फिर आम सहमति से करें। तो जनरल एग्रीमेंट लिख लीजिएगा। इसके बाद मिस्टर चौधरी, ये जो अभी पढ़ा था अधीर रंजन, इन्हीं की बात है। तो ये चौधरी हैं, इन्होंने क्या किया, रिकॉल्ड द कन्वेंशन। रिकॉल मतलब याद दिलाया, कन्वेंशन का मतलब परंपरा, कस्टम, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन, वे, जो एक परंपरागत तरीके से होता आया है, सामान्यतया देखने में आया, उसको बोलते हैं कन्वेंशन। तो मिस्टर चौधरी ने याद दिलाया उस कन्वेंशन के बारे में। कन्वेंशन किस चीज का है, तो का के लिए प्रिपरेशन लग गया, प्रिपरेशन बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसमें आईएनजी लगता है। ऑफरिंग द पोस्ट टू द ऑपोजिशन, द पोस्ट इसलिए क्योंकि हम ये डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेट है ये पोस्ट कौन सी पता है हमारे को। और टू द ऑपोजिशन का मतलब ये ऑफर किसको किया जाना है, ये विपक्षी पार्टी को जाती है। तो मिस्टर चौधरी ने यह बात याद दिलाई कि परंपरा ये कहती है, परंपरागत तरीके से जो डेप्यूटी चेयरमैन का पद है वो ऑपोजिशन को जाता है।
फिर कह रहा है मिस्टर बिरला हैज बीन नॉन कमिटल। मिस्टर बिरला, ये ओम बिरला की बात है जो कि स्पीकर हैं, नॉन कमिटल रहे हैं। इसका मतलब है इन्होंने किसी का भी साथ नहीं दिया है, मतलब किसी भी पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है, नॉन कमिटल का मतलब ये है कि वो किसी भी चीज के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, बंधे हुए नहीं है, वो किसी भी पार्टी का उन्होंने पक्ष नहीं लिया है, अपनी राय सही ढंग से पेश नहीं की है, ये कहना चाहता है। तो मिस्टर बिरला जो है वो रहे हैं, हैज बीन के बाद अगर इस प्रकार से आप यूज कर रहे हो कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसा रहा है। तो मिस्टर बिरला नॉन कमिटल रहे हैं, इन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया है, अप्रतिबद्ध रहे हैं। किसमें? इन हिज पब्लिक कमेंट्स, अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में। ऑन द इश्यू, मतलब इस मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा है डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट को फिल करना, ठीक है, उस चेयर पर किसी को बैठाना। तो इस मुद्दे पर जो सार्वजनिक टिप्पणियों की अगर बात करें तो मिस्टर ओम बिरला ने कोई बातचीत नहीं की है इस बारे में, ठीक है। एंड द बीजेपी राजनीतिक पार्टी, तो द का प्रयोग, हैज रिमेन्ड, रही है, साइलेंट, चुप रही है। बीजेपी भी इस मुद्दे पर शांत रही है, कुछ इसने भी नहीं बोला, ठीक है। तो मिस्टर बिरला नॉन कमिटल रहे हैं, अप्रतिबद्ध रहे हैं, अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों को लेकर इस मुद्दे पर बीजेपी जो है वो चुप रही है। सोन आफ्टर द 2019 जनरल इलेक्शन, तो 2019 के जो आम चुनाव है उसके ठीक बाद में, सून आफ्टर, जल्द ही बाद में, शीघ्र बाद में, तो 2019 के आम चुनावों के ठीक बाद में द गवर्नमेंट हैड मेड सम एफर्ट, गवर्नमेंट ने यहां पे कुछ प्रयास किए थे। अब आप पूछोगे कि सम एफर्ट्स क्यों नहीं किया, तो ये कई बार सम का प्रयोग सिंगुलर नाउन से पहले भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो अनजान की तरफ इशारा करते हो आप, है ना, उसका मतलब ये हो गया कि वो अनजान है, पता नहीं है, तो कोई ना कोई प्रयास जरूर किया था, इसका मतलब ये है। तो गवर्नमेंट ने यहां कुछ प्रयास किया था, किस चीज के लिए? पोजीशन को भरने के लिए। तो 2019 के आम चुनावों के बाद में सरकार ने कोई प्रयास किया था इस पोजीशन को भरने के लिए। इट हैड अप्रोच्ड, अब ये सरकार के लिए इट है, हैड अप्रोच्ड द वाईएसआर कांग्रेस। अप्रोच का मतलब ये गई थी, है ना, कांटेक्ट किया था, किससे? वाईएसआर कांग्रेस से। तो वाईएसआर कांग्रेस से इसने यहां अप्रोच किया, विच यहां पे इस पार्टी के लिए है। इसने क्या किया? रिपोर्टेडली, तथाकथित रूप से, सपोज्डली कर सकते हो, ठीक है, एलिज्डली कह सकते हो। तो जिसने तथाकथित रूप से टर्न इट डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, ठीक है, टर्न डाउन का मतलब नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत बार एग्जाम में इसका प्रश्न आता है। रिजेक्ट करना इसका मतलब होता है, रिजेक्ट कह दो, गेन से कह दो, ये इसका मतलब होता है। तो इसने क्या किया? इसने इसकी रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, सरकार की रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। सिंस, क्योंकि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, वुड हैव बीन लगाओगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाओगे तो ऐसा होता, है ना, ये एक पास्ट की एक ऐसी कंडीशन है जो कि इम्पॉसिबल है होना, उसके लिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंस, क्योंकि इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट, ये मुश्किल होता, किसके लिए? टू अलाइन देयर प्रोटेस्ट। ये अलाइन का मतलब यहां पे क्या है? अपना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अलाइन वैसे होता है सीधी रेखा में रखना, व्यवस्थित करना, लेकिन यहां पे अलाइन का मतलब है मैनेज करना, है ना, ऑर्गेनाइज करना। तो ये कह रहा है कि चूंकि ये मुश्किल होता कि वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो जाहिर कर पाते, ऑर्गेनाइज कर पाते अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। फॉर, किसके लिए? नॉट अकॉर्डिंग स्पेशल स्टेटस। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अकॉर्ड का मतलब प्रदान करना, गिव, ग्रांट या प्रेजेंट। किसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं? कि इन्होंने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया आंध्र प्रदेश को विद ऑक्यूपाइंग द पोस्ट। आंध्र प्रदेश कौन सा ये राज्य जिसके पास ये पोस्ट है? कौन सी? डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट वहां पे तो है कम से कम। तो इस पोस्ट को ऑक्यूपाई करने वाले आंध्र प्रदेश को इसने स्पेशल स्टेटस नहीं दिया और इस बात के लिए विरोध नहीं कर पाते। तो रिपीट कर देता हूं, सरकार ने यहां पे वाईएसआर कांग्रेस को अप्रोच किया, कांटेक्ट किया। इसने क्या किया? तथाकथित रूप से, मतलब ऐसा सुनने में आया, ये बात मतलब ये कह सकते हो रिपोर्टेडली, यू तो रिपोर्ट आई ऐसी, इनको एग्जैक्टली नहीं कह सकते, है ना, कि इसने क्या किया कि इसको रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता कि अपना प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर पाते, है ना, विद्रोह जता पाते, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। किस लिए? कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा इन्होंने नहीं दिया था, जिस स्टेट के पास ये पोस्ट है, ऑक्यूपाई करता है ये पोस्ट। समझ में आ गया? काफी सारे यहाँ पे वर्ड्स थे, कॉन्वेंशन था, नॉन कमिटल था, टर्न डाउन था, अलाइन था, अकॉर्डिंग था, ये आप देखेंगे। इसके बाद देखिएगा, वाइल द कांग्रेस हैज बीन फोर्सफुल। अब यहां पे यद्यपि, वाइल से दो क्लोज जुड़े हुए हों तो आप एक क्लोज को पढ़ेंगे यद्यपि, सेकंड क्लोज का स्टार्ट करेंगे फिर भी से, यट से। तो यद्यपि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी, द का प्रयोग है, हैज बीन, रही है, फोर्सफुल, इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग इसके व्यूज रहे हैं, इन रेजिंग द इश्यू, इस मुद्दे को उठाने में,
ठीक है। रेज का मतलब उठाना, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, रेज के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। तो इस मुद्दे को उठाने में काफी फोर्सफुल रही है कांग्रेस, काफी इसने जोर दिया है, ठीक है। अदर ऑपोजिशन पार्टीज, वहीं दूसरी जो पार्टीज हैं, हैव बीन लेस एंथुजियास्टिक, वो रही हैं लेस, मतलब इनमें इतना उत्साह, इतना जोश नजर नहीं आया। कांग्रेस तो बहुत फोर्सफुल रही है क्योंकि इसको पता विपक्ष यही है, इसके पास ये पोस्ट आएंगी। बाकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके पास ऐसा कोई जोश या उत्साह देखने को नहीं मिला। पार्टीज है इस कारण से प्लूरल है। अदर के साथ में नाउन प्लूरल ही आता है, लेकिन द अदर कई बार देखते हो आप, वहां पे नाउन सिंगुलर आएगा, ये भी आप देखिएगा, कई बार देखने को मिलता है। इन द राज्यसभा, राज्यसभा जब द का प्रयोग हो गया। राज्यसभा में जेडीयू पार्टी है, द का प्रयोग है। हरिवंश ये कोई यहाँ के नेता हैं। हु हैज बीन, जिनको चुना गया, री इलेक्ट किया गया, फिर से चुना गया। टू द हाउस, इलेक्ट के बाद में देखो प्रिपरेशन टू लगेगा, किसके लिए चुना गया, हाउस सदन के लिए। तो जेडीयू के हरिवंश, जिनको फिर चुना गया था सदन के लिए, इज सीकिंग, जोड़ो इससे, ये चाह रहे हैं, सीक का चाहना, तलाशना, प्रयास करना, क्या चाह रहे हैं, री इलेक्शन, कि वो फिर से चुने जाएं एज डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में। कारण क्या है, क्योंकि ये रूलिंग कंबाइंस, जो रूलिंग कंबाइन है, जो भी सत्ता में पार्टी है और जो शासन कर रही है, उसका जो कंबाइन का मतलब है, जो भी कह सकते हो कि रूलिंग कंबाइन का मतलब जेडीयू पार्टी है, ये बीजेपी के साथ मिलकर शासन कर रही है, तो उसके कैंडिडेट हैं इस कारण से। लेट मी रिपीट, कह रहा है कि भी राज्यसभा के अंदर जो जेडीयू के हरिवंश हैं, जिनको फिर से चुना गया है सदन के लिए, ये चाह रहे हैं कि इनको डेप्यूटी चेयरमैन के रूप में फिर से चुना जाए। कारण है कि ये रूलिंग कंबाइन के कैंडिडेट हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं। ही हैड डिफीटेड, अब ये हरिवंश के लिए हैं, इन्होंने क्या किया, ये पास्ट परफेक्ट, इन्होंने डिफीट कर दिया था कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद को। कितने वोट से ये इनका रहा था, वोट का रेशियो, इन इलेक्शन चुनाव में, इन अगस्त 2018, अगस्त 2018 में। मंथ के नेम से पहले इनका प्रयोग करते हैं, ईयर होता तो भी इनका प्रयोग ही करते, डेट लगाते तो ऑन लगता, ठीक है। तो उन्होंने हरिवंश की बात करें, हैड डिफीटेड कांग्रेस, इन्होंने कांग्रेस के नेता, अब आप पूछोगे कांग्रेस में द क्यों नहीं है, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस के नेता की बात है, इसलिए द का प्रयोग नहीं है। तो इन्होंने कांग्रेस के नेता बी के हरिप्रसाद को हरा दिया था, इतने अंतर इनका रहा था, 125-105 वोट्स, है ना, इन इलेक्शंस इन अगस्त 2018। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो द रूलिंग कंबाइन, तो ये जो रूलिंग कंबाइन है, कंबाइन का मतलब यहाँ पे जैसे एनडीए है तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो यहाँ पे बीजेपी के अलावा और भी घटक हैं उस एनडीए के, वैसा ये रूलिंग कंबाइन। डेस्पाइट नॉट, डेस्पाइट प्रीपोजिशन है, डेस्पाइट के साथ में देखो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखेंगे, इसका मतलब के बावजूद होता है। तो रूलिंग कंबाइन जो है, डेस्पाइट नॉट हैविंग ए सिंपल मेजोरिटी, इस चीज के बावजूद कि इसके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, हैज मैनेज्ड, इसने जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया, टू विन क्रूशियल वोट्स, कि इसने जीत लिए क्या, क्रूशियल वोट्स, महत्वपूर्ण वोट्स, सेवरल टाइम्स, अनेकों बार, सेवरल के साथ में नाउन प्लूरल लगेगा। ओवर इन द पास्ट, ओवर का मतलब यहां पे ड्यूरिंग है, पास्ट मतलब भूतकाल में, पहले वाले समय के दौरान काफी बार ऐसा इसने किया है। इन द अपर हाउस, उच्च सदन में, राज्यसभा की बात कर रहा है, उच्च सदन राज्यसभा, जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है। तो यहां तक की बात करेंगे तो देखो ये, इसको जोड़ो इससे सीधा, कि रूलिंग कंबाइन जो है उसने मैनेज कर लिया, कि उसने क्रूशियल वोट्स, महत्वपूर्ण वोट हासिल कर लिए अनेकों बार, भूतकाल में ऐसा कई बार हुआ है, राज्यसभा में इन्होंने महत्वपूर्ण वोट प्राप्त किए थे। और यहां बीच में जो बात है इसमें कह रहा है कि इसके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, इसके बावजूद भी इसने ऐसा कर लिया, ठीक है। दिस टाइम अराउंड, दिस टाइम अराउंड एक ऐसी फ्रेज है, इसका मतलब है कि ये बात एक बार फिर से रिपीट हो रही है, जो पहले भी हो चुकी है और अभी फिर से रिपीट होने वाली है, उसके लिए इस फ्रेज का प्रयोग करते हैं, दिस टाइम अराउंड। बीजेपी लीडर्स, तो एक बार फिर से बीजेपी लीडर्स जो है हैव क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया है, द सपोर्ट ऑफ 140 मेंबर्स, की 140 सदस्यों का सपोर्ट है, किसके लिए, मिस्टर हरिवंश के लिए, ठीक है। तो इस बार एक बार फिर से बीजेपी लीडर्स ने क्लेम किया है, दावा किया है कि उनके पास 140 मेंबर्स का सपोर्ट है मिस्टर हरिवंश के लिए। द आरजेडीज मनोज झा, आरजेडी पार्टी है तो उसके जो मनोज झा हैं, एन इरुडाइट मेंबर, इरुडाइट होता है विद्वान, लर्नड, स्कॉलरली, नॉलेजेबल, विद्वान व्यक्ति को बोलते हैं। तो कह रहे हैं आरजेडी के जो मनोज झा हैं, जो कि एक विद्वान सदस्य हैं, किसके, ऑपोजिशन में, मतलब विपक्ष में। इज द ज्वाइंट कैंडिडेट, ये एक संयुक्त एक सदस्य हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, किसके, 12 पार्टीज के, फॉर द पोस्ट, इस डेप्यूटी चेयरमैन की पोस्ट के लिए। तो आरजेडी के मनोज झा एक तरफ तो हरिवंश हैं,
जिसको बीजेपी का सपोर्ट हासिल है। एक तरफ आरजेडी के मनोज झा हैं, ये बड़े काफी एक विद्वान सदस्य हैं ऑपोजिशन की तरफ से, और ये 12 पार्टीज ने इनको अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है संयुक्त रूप से। देयर वाज कंफ्यूजन विद इन द ऑपोजिशन रैंक्स। अभी कह रहा है देयर वाज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को देखकर वॉज है क्योंकि देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है, तो कंफ्यूजन था विद इन का मतलब भीतर भीतर, उस चीज के भीतर, किसके भीतर, ऑपोजिशन रैंक्स में। जो विपक्ष के अंदर अलग अलग रैंक के जो लोग हैं उन सभी में कंफ्यूजन था, किस बात को लेकर, ऑन वेदर दिस कॉन्टेस्ट, कि क्या ये जो कॉन्टेस्ट है वाज वर्थ इट, क्या ये जो एक प्रतिस्पर्धा है क्या इसकी जरूरत है, वर्थ का मतलब योग्य होता है, तो क्या इसकी जरूरत पड़ी, इतना मतलब जरूरत थी कि इतनी प्रतिस्पर्धा देखने को मिले, कि यहां पर भी आप बिना सर्वसम्मति से घोषित नहीं कर पा रहे हो, इलेक्शन करवाने की जरूरत है क्या इसके लिए। तो कह रहा है ऑपोजिशन रैंक्स जो हैं उनमें इस बात का कंफ्यूजन था कि क्या इस कॉन्टेस्ट को इतनी जरूरत थी, क्या इसके योग्य था। सेवरल ऑफ देयर सीनियर मेंबर्स, तो देयर यहां पे आ रहा है ऑपोजिशन के लिए, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनमें से अनेकों आर लाइकली टू स्किप द सेशन, वो मतलब इस सेशन को उनके संभावना, लाइकली टू मतलब संभावना होना, स्किप का मतलब छोड़ देना, सेशन मतलब सेशन में हिस्सा वो नहीं लेंगे, स्किप करेंगे। कारण क्या है, कंसिडरिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा मानते हुए द रिस्क ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, तो कोविड-19 इन्फेक्शन की रिस्क को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि ये स्किप करें सेशन को। ठीक है, तो जो भी वरिष्ठ नेता हैं ऑपोजिशन के उनमें से अनेकों ऐसे हैं जिनके कोविड-19 की रिस्क के चलते, उनके इन्फेक्शन की रिस्क के चलते इसको मद्देनजर रखते हुए ये सेशन को स्किप कर दें, ऐसी संभावना है। द बीएसपी राजनीतिक पार्टी दे का प्रयोग, विच हैज रिमेंड, जो की रही है, अ रिलेक्टेंट ऑपोजिशन पार्टी। रिलेक्टेंट क्या होता है, अनविलिंग, अनिच्छुक, जिसकी इच्छा ना हो, अनविलिंग कह सकते हो, डिसइंक्लाइंड कह सकते हो, अनएंथुजियास्टिक कह सकते हो, है ना, जो उत्साही ना हो। तो बीएसपी जो कि एक ऑपोजिशन पार्टी तो है लेकिन बिल्कुल अनिच्छुक है, इज अनलाइकली टू बी डिफरेंट दिस टाइम, वो भी मतलब ऐसी संभावना नहीं है कि इस बार कुछ अलग पेश आएगी, वैसा ही इसको पेश आना है। अनलाइकली टू का मतलब संभावना नहीं है। ठीक है, तो बीएसपी के, अब बीएसपी को देखकर इज का प्रयोग है, बीएसपी के संभावना नहीं है कि वो इस बार कुछ अलग नजर आने वाली है ना, और ये हमेशा ही रिलेक्टेंट रही है, अनिच्छुक रही है, इस बार भी अनिच्छुक ही रहेगी, कुछ यहाँ पे रुख बदलने वाला नहीं है। द बीजेपी राजनीतिक पार्टी फिर से हैज टेकन इट्स ओवरवेलमिंग पार्लियामेंट्री मेजोरिटी। ओवरवेलमिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, तो कह रहा है कि बीजेपी ने अपनी जो संसद के अंदर एक बहुत बड़ा बहुमत इसको हासिल है, उसको इसने लिया है किस रूप में, एज ए जस्टिफिकेशन फॉर डिसरिगार्डिंग, कि ये एक सही तरीका है, जस्टिफिकेशन है, सेंसिबल चीजें हैं, है ना, ये एक वैलिडेशन है ना, ये वैध है इस चीज के लिए कि वो डिसरिगार्ड कर सकते हैं, वो अवहेलना कर सकते हैं, वो डिफाई कर सकते हैं। डिसरिगार्ड का मतलब ह्यूमिलिएट कह सकते हो, कि वो अपमानित कर सकते हैं। डिसरिगार्ड का मतलब यहां पे डिफाई कर सकते हो, है ना, कि अपमानित कर सकते हैं ऑपोजिशन को, मतलब ऑपोजिशन को तो ध्यान देंगे ही नहीं, सम्मान नहीं करेंगे, बल्कि ऑपोजिशन के साथ साथ यहां पे देखो नॉट ओनली है यहां बट ऑल्सो है, बल्कि साथ साथ में पार्लियामेंट्री कन्वेंशन जो संसदीय परंपरा है उसको भी ये डिसरिगार्ड कर सकते हैं। तो बीजेपी ने जो संसद के अंदर बहुत बड़ी मेजोरिटी इसको हासिल है, उस मेजोरिटी को इसने इस रूप में लिया है कि ना केवल इसने ऑपोजिशन का अपमान किया है बल्कि इसने संसदीय जो परंपराएं हैं उसका भी अपमान किया है। इट्स रिफ्यूजल, अब ये बीजेपी के लिए है, इसकी जो मनाही है, रिफ्यूजल है, टू एंगेज द ऑपोजिशन, कि ये ऑपोजिशन को एंगेज नहीं करेगा, ऑपोजिशन को शामिल नहीं करेगा, किस चीज के लिए, डेप्यूटी स्पीकर के चुनाव के लिए। इज, अब ये जो रिफ्यूजल है, इज फर्दर इरोडिंग, ये आगे चलकर इरोड कर रहा है, इरोड का मतलब कमजोर बना रहा है, किसको, द कॉमन ग्राउंड, जो सामान्य एक आधार है, किस चीज का, दैट, कि इंडिया सोली रिक्वायर्स टू डील विद, सोली का मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज्यादा, रिक्वायर्ड जरूरत है, डील विद का मतलब टैकल विद, हैंडल विद, डील विद को कर सकते हो टैकल विद, इसी को आप कर सकते हो हैंडल विद, की जरूरत है टैकल करने की, हैंडल करने की, क्या, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड मतलब बहुत बड़ी संख्या में, न्यूमरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ इट्स करंट चैलेंजेस, वर्तमान के जो भी इसके चैलेंजेस हैं उनसे निपटने की जरूरत है। रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी की जो मनाही है, बीजेपी कह रही है कि हम डेप्यूटी चेयरमैन के चुनाव में कांग्रेस को शामिल नहीं करेंगे या ऑपोजिशन को शामिल नहीं करेंगे। ये आगे जो एक सामान्य सा आधार है कि भारत को बहुत ज्यादा जरूरत है इस कॉमन ग्राउंड की, कि सभी पार्टियां साथ में आके वर्तमान के जो बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारे संकटों में कोविड-19 है, एलएसी पर भारत और चाइना के बीच में जो चल रहा है वो देखिए, इकोनॉमिक फ्रंट पर आकर देखो इकोनॉमी बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। इन सब बातों पे जो भारत को
सभी पार्टीज को मिलकर साथ आना है ना, वो आधार यहां पे कमजोर कर रही है बीजेपी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, द बीजेपी प्रीएमिनेंस का मतलब हो गया प्रमुखता कह सकते हो। तो बीजेपी की जो प्रमुखता है या सुपीरियरिटी कह सकते हो, श्रेष्ठता हैज ऑल्सो डिवेस्टेटेड, उस श्रेष्ठता ने ये भी डिवेस्टेड मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। डिवेस्टेड का मतलब डिस्ट्रॉय करना, और ये सुपीरियरिटी के लिए है। तो बीजेपी की जो सुपीरियरिटी है उसने ऑपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, छत विछत कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। ऑपोजिशन कौन सा? वो ऑपोजिशन जो कि स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, किसके लिए? टू मस्टर मतलब जुटाना, कलेक्ट करना। क्या जुटाना? अ कोहेरेंट, तर्क संगत, लॉजिकल, रीजनेबल, यूनाइटेड रेस्पॉन्स, मतलब एक सुसंगठित रेस्पॉन्स है ना, एकजुट होकर जो एक रेस्पॉन्स मिलना चाहिए वो। तो बीजेपी की जो सुपीरियरिटी है उसने विपक्ष को खत्म कर दिया है एक तरह से। विपक्ष जो कि संघर्ष कर रहा है कि उसको एक तर्क संगत, एक उचित और यूनाइटेड रेस्पॉन्स मिले। ठीक है, एक कोहेरेंट एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एंड के दोनों चीजें सेम आती हैं, है ना। तो एक ऐसा रेस्पॉन्स जो कोहेरेंट भी हो, यूनाइटेड भी हो, तर्क संगत भी हो, उचित भी हो और सुसंगठित भी हो, है ना। उस रेस्पॉन्स को जुटाने की जो कोशिश कर रहा है ओपोजिशन, उस ओपोजिशन को बीजेपी की सुपीरियरिटी ने खत्म सा कर दिया है। इलेक्शन बाय कॉन्सेंसस, तो कह रहा चुनाव किस द्वारा? एक आम सहमति के द्वारा, ऑफ एन ऑपोजिशन एमपी। किसका चुनाव है ना? आम सहमति किसकी? ऑपोजिशन एमपी की। ऑपोजिशन एमपी विपक्ष का जो भी सांसद है, एज डेप्यूटी स्पीकर, किस रूप में? डेप्यूटी स्पीकर के रूप में लोकसभा। विल बी ए कोर्स करेक्शन, ये एक सही तरीका होगा। कोर्स करेक्शन मतलब ये बिल्कुल सही चीज होगी अगर करोगे। अगर आप, परंपरा ये कहती है कि लोकसभा का जो डेप्यूटी स्पीकर है उस पद पर विपक्ष का कोई उम्मीदवार बैठेगा। तो कह रहा है इलेक्शन बाई कॉन्सेंसस ऑफ एन ऑपोजिशन एमपी एज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव यहां पे डेप्यूटी चेयरमैन के पद पे हो जो ऑपोजिशन का सांसद हो, है ना, जो विपक्षी पार्टी का सांसद हो, उसको इस पद पर बैठाया जाए लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के पद पर। यह चीज जो है वो कोर्स करेक्शन होगी, वो बिल्कुल सही होगा। द गवर्नमेंट शुड बी मैग्नेनिमस, ये होता है उदार, जेनरस। तो यहां पे जो सत्ता में पार्टी है, जो बीजेपी है, जो सरकार है, उसको क्या होना चाहिए? उसको यहां पे उदार होना चाहिए। एंड द ऑपोजिशन क्रिएटिव, और विपक्ष को रचनात्मक होना चाहिए। क्रिएटिव का मतलब अपने विवेक का इस्तेमाल करे, कुछ जैसे भी मतलब विवेक का इस्तेमाल कर रचनात्मक तरीके से कुछ करे, सृजन करे, सृजनात्मक होना चाहिए। किस चीज में? इन डीलिंग विद। अब ये इन लग गया प्रेपोजिशन, इसलिए यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग है। दिस इश्यू, इस मुद्दे को निपटने के लिए। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे मैग्नेनिमस होना चाहिए, है ना, बिल्कुल दयाशील होना चाहिए, उदार होना चाहिए, और ऑपोजिशन को क्रिएटिव होना चाहिए इस मुद्दे से निपटने के लिए। तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करते हैं रिवीजन की। मस्टर का मतलब बताया, जुटाने को बोलते हैं। तो यहां पे कर देंगे मोबिलाइज, जुटाना। दूसरा कोहेरेंट है, कोहेरेंट के लिए लॉजिकल, जो तार्किक है, तर्क संगत है। मैग्नेनिमस का उदार होता है तो जेनरस हो जाएगा। सोली का मतलब बैडली है, बुरी तरीके से, सीवियरली कह सकते हो। और रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, अनिच्छुक। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये रिवीजन की एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद ट्रांसलेशन, ये है आजकल का चलन है। तो चलन है मतलब फैशन में है, फैशन में है, तो इसके लिए देखो एक नई चीज है, इन थिंग। इट इज द इन थिंग, आजकल का चलन है, इन थिंग। ठीक है, इसका मतलब इन वोग भी हो सकता है, इसकी जगह इट इज इन वोग सीधा भी कर सकते थे आप, इन फैशन भी कर सकते थे, इन ट्रेंड भी कर सकते थे। ठीक है, हमें बिल्कुल पता नहीं है। We don't have the foggiest idea, बिल्कुल भी पता नहीं है, मतलब foggiest idea भी नहीं है। We don't have the foggiest idea। यह डरावना लगता है, it looks spooky, spooky का मतलब डरावना, frightening। फिर प्रिपरेशन देखो, stop talking and concentrate on, concentrate में on लगता है, focus होता तो भी on लगता। तो कह रहा है कि सोचना, बातचीत करना बंद कर दो। स्टॉप के साथ में तो जेरेंड लगता है, स्टॉप टॉकिंग, तो बातचीत करना बंद कर दो और कंसंट्रेट करो अपने काम पर। ही एक्सप्लेन द कंप्यूटर प्रोग्राम टू मी, उसने कंप्यूटर प्रोग्राम मुझे समझाया। एक्सप्लेन किसको कर रहे हो, उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। शी विल अराइव, अराइव के साथ में एट भी लगता है, इन भी लगता है, तो यहाँ इन क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीजिंग जो है बड़ा स्थान है, छोटे जगह के लिए होता, स्टेशन होता, कुछ ऐसा होता तो एट का प्रयोग हम करते, तो यहाँ पे इन। तो ये था दोस्तों 14 सितंबर का एडिटोरियल सेशन।
आज नाइट में 9:15 को मुलाकात होगी हमारे प्रैक्टिस सेशन में। उस सेशन में आप मौजूद रहें, अपनी प्रेजेंस रखें, क्योंकि वहां पर आपको वो चीजें मिलेंगी जो आप खुद से प्रैक्टिस शायद नहीं कर पाते हो, है ना। बहुत सारे बच्चे तो सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, वो कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक रेगुलर गाइडेंस की जरूरत होती है, तो वो बच्चे वहां पर प्रेजेंट रहें। चलिए मिलते हैं रात को 9:15 पर, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।